हैं। मेरे भोले बाबा तो साहब द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए थे परीक्षा लेने के लिए। और एक बार तो कन्हैया जी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, संकल्प किया था भगवान द्वारिकाधीश ने, कन्हैया ने, कि मैं भगवान शिव को श्रावण के महीने में रोज 108 कमल के पुष्प अर्पण करूंगा रोज। तो भगवान द्वारिकाधीश पूजा डेली करें, डेली 108 पुष्प चढ़ाएं भगवान को, शिव जी को। अब चढ़ाते चढ़ाते पूरा श्रावण महीना निकल गया, अंतिम दिन बचा था, अंतिम दिन श्रावण का था। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी 108 पुष्प कमल के आ गए? बोले हाँ प्रभु आ गए हैं। गिन लिया अच्छे से? लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, मैंने तीन बार गिनती करके रखी है, 108 कमल के पुष्प पूरे हैं। ठीक है लक्ष्मी, आओ पूजा में बैठे। दोनों भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दिया। अब पूजा प्रारंभ करने के बाद पुष्प अर्चन चालू किया। पुष्प उठा भगवान शिव को अर्पण करने लगे। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 50, ओम नमः शिवाय 100, यानी बारी बारी से गिनती करते रहे। और जैसे पूरी बारी बारी से ओम नमः शिवाय बोल बोल कर चढ़ाते जा रहे थे तो 107 पुष्प भगवान को अर्पण कर दिया। अब एक पुष्प बचा तो वो चारों तरफ ढूंढ लिया, मिला ही नहीं साहब, नहीं मिला पुष्प जो कि। और जब चारों तरफ नारायण ने देखा पुष्प मिल जाए, पुष्प मिल जाए, पुष्प मिल जाए, देखा ही नहीं, तो नारायण ने कहा लक्ष्मी से, लक्ष्मी तुमने पुष्प गिनती करी थी? लक्ष्मी ने कहा बिल्कुल प्रभु, मैंने पुष्प को तो गिना था। कितने थे? लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैंने 108 कमल के पुष्प गिनती के गिना था। कितने बार गिना? तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं सत्य कहती हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने पुष्पों की गिनती करी है। पूरे 108 पुष्प मैंने 3 बार गिना है। तो लक्ष्मी जब तूने 3 बार 108 पुष्प गिनती करी तो फिर एक पुष्प कम क्यों? कहाँ गया? लक्ष्मी जी ने कहा मैंने तो पूरे गिना था। अब एक पता नहीं कहाँ गया, देखो वहीं कहीं पड़ा होगा, ढूंढो। नारायण ने इधर उधर ढूंढा, एक पुष्प नहीं मिला। नारायण ने कहा लक्ष्मी आज श्रावण महीने का लास्ट दिन है और डेली हम 108 पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते थे, लेकिन आज मुझे लगता है ये अनुष्ठान हमारा खंडित हो जाएगा। पूरे महीने का अनुष्ठान हमारा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, तुम कमल का पुष्प लेकर के आओ। अब लक्ष्मी खड़ी भई और लक्ष्मी ने, पहले तो एक लक्ष्मी थी, अब अकेले लक्ष्मी ने विचार किया मैं अकेले कहां कहां जाऊंगी। इतना पूरा 8 दिशाएं हैं, 8 दिशा में मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तक मुहूर्त निकल जाएगा, श्रावण मुहूर्त निकल जाएगा। तो क्या किया, लक्ष्मी ने अपने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के 7 और लक्ष्मी को प्रकट कर दिया। 7 और, तो कुल मिला कितनी लक्ष्मी हो गई? 8। एक तो पहले से थी, 7 और प्रकट कर दिया, 8 लक्ष्मी हो गई। और जब 8 लक्ष्मी भई तो 8 लक्ष्मी की लक्ष्मी जी प्रकट करी, 8 को आज्ञा दिया कि आप अलग अलग दिशा में जाओ और अलग अलग दिशा में जाकर के तुम कमल का पुष्प जहां भी मिले लेकर के आओ। 8 लक्ष्मी 8 दिशाओं में गईं, लेकिन कहीं भी कमल का पुष्प नहीं मिला साहब, नहीं मिला। क्योंकि ये कोई और लीला नहीं कर रहा था, ये मेरे भोले बाबा औघड़दानी विश्वनाथ भगवान कर रही थी। इनसे कौन जीत पाया साहब?
जिसकी परीक्षा यह लेना चाहे हैं, तो भैया वो भगवान शिव जब नहीं मिला नारायण को कमल का पुष्प, नारायण उदास हो गए और विचार करते हैं अब तो मात्र 5 मिनट बचे हैं मुहूर्त के, और 5 मिनट के अंदर अगर मुझे कमल का पुष्प नहीं मिला तो मेरा पूरा श्रावण का अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। आज उदास हो गए नारायण, और जब मेरे नारायण उदास भये, वहां से नारद जी महाराज जा रहे थे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए जा रहे थे। नारद जी ने देखा नारायण को, और जैसे नारायण को उदास देखा तो नारद जी आए, कहते हैं नारायण प्रभु द्वारिकाधीश आप उदास हैं, क्या बात है, क्या कारण है उदासी का, बताइए। तो नारायण ने कहा नारद क्या बताऊं, मैंने संकल्प लिया था कि श्रावण के महीने में एकम से लेकर के और पूर्णिमा तक पूरा 1 महीना मैं भगवान शिव को 108 कमल का पुष्प अर्पण करूंगा। और नारद पूरे आज 29 दिन पूरे हो चुके, लेकिन आज लास्ट श्रावण का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, आज लास्ट श्रावण है, लेकिन आज मैंने भगवान शिव को अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं उदास हूं। क्या करूं, कहां से लाऊं कमल का पुष्प ढूंढ करके। नारद जी ने कहा नारायण यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको रास्ता बताऊं। बोले हाँ प्रभु, हाँ नारद बताओ। तो नारद ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था कि नयनों को भी कमल पुष्प कहा गया है, नेत्र को भी कमल कहा गया है, कहते हैं नेत्र कमल कहते हैं ना। तो नेत्रों को भी मैंने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से सुना है कि नेत्र भी कमल के समान होते हैं। तो नारायण यदि आप अपना एक नेत्र निकाल करके और भगवान शिव को अर्पण कर दोगे तो पूरे 108 पुष्प भगवान को चढ़ जाएंगे, आपकी संकल्प पूरा हो जाएगा। नारायण को जब ये बात सुना तो नारायण ने अपना एक नेत्र भगवान शिव को अर्पण कर दिया। तो पहले तो भगवान शिव के 2 नेत्र थे और नारायण ने एक नेत्र अर्पण किया, तो अब कितने नेत्र हो गए? 3। तो भगवान शिव का एक नाम पड़ गया, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की जय हो। तभी से भगवान शिव 3 नेत्र के माने जाने लगे।